सिकंदर को हराने वाले भारत के पंजाब राज्य के राजा पोरस। ये बात जब की है जब भारत पे अनेक छोटे बड़े राजाओं का राज हुआ करता था, तब पंजाब राज्य के राजा थे पोरस। आइए बात करते हैं भारत के महान सम्राट राजा पोरस के बारे में। पोरस का साम्राज्य। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पूर्ववंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच स्थित था। पोरस संबंध में मुद्राक्षर में लिखा जाता है। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात थे। उन्हें सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, जिन्होंने खुकराइनों पर उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुकराइनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस स्वयं सोरवाल उपजाति का हिस्सा था और खुकराइन जाति समूह का एक हिस्सा था। इसका शक्तिशाली नेता बन गया था। सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। पोरस अपने क्षेत्र की प्रकृति, स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वह यमन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यमन सेना का मुख्य बल उसकी द्रुतगामी अश्वरोही तथा घोड़े पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और धूर्त के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्ण विश्वास थे। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध के ग्रीस के में कहते हैं कि युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में माना जाता है। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल और 7,000 घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। वहीं पोरस के पास 4,000 पैदल और 4,000 घुड़सवार और 130 हाथी थे और 11,000 की हम्बी की सेना लेकर झेलम नदी की ओर चला। राजा पुरु के शत्रु लालची हम्बी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु इसको स्वयं यानी 7 फुट के ऊपर का बताते हैं। अपनी शक्तिशाली गजन सेना के साथ यमनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से इस पर संहार किया था, उस सिकंदर और सैनिक आतंकित हो उठे। भारतीय के पास विदेशी को मारना भगाने के लिए नागरिक हठ शक्तिशाली गजानन के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे सतपुटा भाला, जिसे एक ही सैनिक कई बार शत्रु और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार सकता है। इस युद्ध से पहले सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यमनी सरदारों के भयंकर तक होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा। अपनी वशिष्ठ अंगरक्षक एवं अंतरिक्षा टुकड़ी को लेकर वह बीच युद्ध में क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक नहीं खतरा हो सकता था। राजा की तो बात दूर ही है, राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े को अपने भाले से मार डाला। सिकंदर जमीन पर गिर गया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्धकाल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो उसके सामने राजा पुरु तलवार लेके सामने खड़े थे। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गए। यह डर नहीं था, बल्कि यह आर्य राजा का छात्र धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं ना मारा जाए। यह शूरता पुरुष के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठा लेकर चले गए। उस वक्त सिकंदर सनक में आगे तक घुस गया, जहां उसकी पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी। पहले ही
भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति अब समझ गए थे कि अगर युद्ध और चला तो सारे यमनी नष्ट कर दिए जाएंगे। यह निर्णय पाकर सिकंदर वापस भाग गया, पर रास्ते से नहीं भाग पाया जहाँ से आया था, और उसे दूसरे खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा जिस क्षेत्र में प्राचीन छात्र या जाट निवास करते थे। इसी युद्ध के कुछ दिनों बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप हमारे चैनल को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।